हमारा ये लड़ाई हमारा जस्टिस के लिए लड़ाई है, हक के लिए लड़ाई है, सुरक्षा के लिए लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के लिए लड़ाई है। एक इल्यूशन क्रिएट करके रखा हुआ था असम में कि बांग्लादेशी के उसके ऊपर अपना जो पॉलिटिकल रोटी है वो सेक रहे थे, और एनआरसी का जो काम बाकी असम में वो हम लोग जल्द से जल्द पूरा करने के लिए डिमांड करते हैं। असम गवर्नमेंट क्या कर रहा है, जो भी असम में लोग लैंडलेस लोग हैं उन लोग को लैंडलेस देने के बजाय उसमें से चुन के मुसलमान फैमिलीज को एविक्शन कर रहा है। नमस्कार, मैं जंतर मंतर पर हूँ और इस वक्त यहाँ पर 3 बड़े बड़े प्रदर्शन चल रहे हैं और उसमें से एक के पास मैं इस वक्त खड़ा हूँ और ये असम से आए लोग हैं जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एनआरसी करवाई गई थी और उसकी आखिरी लिस्ट में से 19 लाख लोग बाहर हो गए। बार बार टीवी मीडिया और जो है वो सरकार ये कहती है कि इस देश में कहीं भी डिटेंशन सेंटर्स नहीं है, लेकिन हमने इनसे बात करी तो पता चला कि 5 डिटेंशन सेंटर असम में चल रहे हैं और 6ठा बन रहा है और सैकड़ों की संख्या में लोग उन डिटेंशन सेंटर में रह भी रहे हैं। काफी सारी खबरें आई थी कि डिटेंशन सेंटर्स में हालात बहुत खराब है। मैंने एक खबर पढ़ी, उसमें पता चला कि एक महिला जो कि जिन्हें एनआरसी की लिस्ट से बाहर कर दिया गया था, उनका मिसकैरेज हो गया। वे गर्भवती थी जब वे डिटेंशन सेंटर में गई और वहां पर उनका मिसकैरेज हो गया, उनके पेट में जो बच्चा था वो मर गया। वो इतनी बुरी सिचुएशन है डिटेंशन सेंटर्स की और इनकी तमाम मांगे ये हैं जो लोग असम में रह रहे हैं। असम के जो ब्रह्मपुत्र नदी वहां से बहती है और उसके जो मिट्टी के जमाव से जो टापू बन जाते हैं, वहां पर जो लोग रहते हैं वहां के रहने वाले लोगों को जो है वो ओबीसी स्टेटस दिया जाए और जिन लोगों की जमीन जो है वो बह जाती है, जमीन में कटाव पड़ जाता है बाढ़ के कारण, उन लोगों को सरकारी जमीन से ना हटाया जाए, लोगों के घर ना तोड़े जाए। बुलडोजर की राजनीति सिर्फ उत्तर प्रदेश में आपको देखने को नहीं मिलती है। भाजपा शासित किसी भी राज्य में आप रह लीजिए, आपके मकान सेफ नहीं है। अगर आप सरकार के खिलाफ एक शब्द बोल दें तो आपका घर बचेगा कि नहीं बचेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। यहाँ पे तमाम लोगों की भीड़ आप देख रहे हो और ये खबरें आपको टीवी पर क्यों नहीं दिखाई देती हैं, सबसे बड़ा सवाल यही है। यहाँ से कुछ ही दूरी पर संसद है, कुछ दिनों में संसद जो है सत्र में भी आने वाला है, लेकिन संसद से कुछ ही दूरी पर इतने सारे लोग बैठे हैं, मांग कर रहे हैं, अपनी जो है अपने हक अधिकारों की मांग उठा रहे हैं, लेकिन टीवी के बुलेटिन में इनको 30 सेकंड तक की जगह नहीं दी जाएगी। यहाँ मौजूद कुछ लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि एबीएमएसयू के जनरल सेक्रेटरी मेरे साथ हैं। सर, जो आप इतना बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं, जो है वो जो लोगों को हटाया जा रहा है वहां से, वो कहा जा रहा है कि वो तो सरकारी जमीन पे रह रहे हैं, सरकार तो अपनी जमीन खाली करवाएगी ही। देखिए, कब से रह रहा है जमीन पे वो मेन मुद्दा है। हाँ। असम में पिछले 70-80 साल में ऑलमोस्ट 2.8 मिलियन बीघा जमीन नदी में जा चुके हैं। कितना बीघा जमीन? 2.8 मिलियन बीघा। 2.8 मिलियन बीघा। दिस इज नॉट माई रिपोर्ट, दिस इज गवर्नमेंट रिपोर्ट। गवर्नमेंट कह रही है, गवर्नमेंट का रिपोर्ट है ये। तो उस जमीन जो जिस इरोशन में नदी में जो जा चुके हैं, उसमें जो भी फैमिलीज था, लाखों फैमिलीज लैंडलेस हो गया है। Right to shelter is the constitutional right, fundamental right of every citizen. And the government is duty bound to make guarantee the fundamental right. Right to shelter देने के लिए गवर्नमेंट का 100% ये ड्यूटी है कि एवरी लैंडलेस सिटीजन को वो अपना क्या है शेल्टर का जो भी बंदोबस्त है करना पड़ेगा। लेकिन असम गवर्नमेंट क्या कर रहा है, जो भी असम में लोग लैंडलेस लोग हैं उन लोग को लैंडलेस देने के बजाय उसमें से चुन के मुसलमान फैमिलीज को एविक्शन कर रहा है। ये टोटली चुन के सिर्फ मुसलमान फैमिलीज हो गए। डेफिनेटली असम में जो पिछले 2-1 साल में जो 5-6 हज़ार फैमिलीज वहाँ पे एविक्शन हुआ है, ऑलमोस्ट 90% उसमें से मुस्लिम फैमिलीज है। 90% मुस्लिम कम्युनिटीज है। अच्छा, लेकिन जो खबरें आती हैं वो कहते हैं भैया एसमीज कम्युनिटी जो है वो बीजेपी का समर्थन करती है और जो उनका रवैया है माइनॉरिटीज के साथ वो उसका समर्थन कर रही है। एसमीज कम्युनिटी, वो ऐसा कहा जा रहा है टीवी के द्वारा, अलग अलग सोर्सेज के द्वारा। हम भी तो असमीज है। हाँ। असम में रहने वाला हर वो लोग असमीज है। कोई असमीज मुस्लिम है, कोई असमीज हिंदू है, कोई असमीज क्रिश्चियन है, कोई असमीज सिख है। हमारा मुँह का जमन क्या असमीज है, लेकिन हमारा ये बात क्या है, असमीज का बात नहीं है, ये कोई बिहारी का बात नहीं है, कोई हिंदी का बात नहीं है, ये बात है संविधान का।
संविधान गारंटीड करता है हर लैंडलेस फैमिली को लैंड का। गवर्नमेंट इज ड्यूटी बाउंड टू गिव शेल्टर टू एवरी लैंडलेस फैमिली। लेकिन असम गवर्नमेंट क्या कर रहा है, चुन चुन के मुसलमान फैमिलीज को वहाँ से हटा रहा है और बोल रहा है कि दे आर बांग्लादेशी। अरे भाई बांग्लादेशी है तो आप बोलिए उसको बांग्लादेश भेज दिया ना। कितना बांग्लादेशी लोगों को आज तक असम गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट ने बांग्लादेश भेजा है। तो क्या भेज देना चाहिए बांग्लादेश उनको? अगर बांग्लादेशी है असम में, हाँ, बांग्लादेशी मुसलमान असम में है, मैं एज ए रेस्पॉन्सिबल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का जनरल सेक्रेटरी के हिसाब से बोलता हूँ कि सरकार हमको बोले हम सहयोग करेंगे, लास्ट बांग्लादेशी मुस्लिम जो भी है उसको भी हम लोग बाहर भेज देंगे। हाँ। लेकिन सरकार कहाँ बांग्लादेश कहाँ ढूंढ रहा है? लेकिन ये प्रूफ भी तो करना पड़ेगा ना, ये बर्डन ऑफ प्रूफ भी तो लोगों पे आ जाता है कि वो साबित करेंगे वो हिंदुस्तानी है, वो प्रूफ भी लोगों के ऊपर है। 1955 सिटीजनशिप एक्ट के अनुसार असम में एनआरसी हुआ। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में। उसमें कितना लोग बाहर है? 19 लाख 19 लाख लोग 19 लाख लोग बाहर है। उसमें से आपको मैं 100% देके बोलता हूँ, उसमें से ज्यादातर लोग इंडियन है। ज्यादातर लोग इंडियन है, क्योंकि एक फैमिली से किसी का पास का नाम आ गया, दो का नाम बाहर है, माँ बाबा का नाम आ गया, बच्चा का नाम बाहर है, बच्चा कहाँ से बांग्लादेशी होगा? कहाँ से भी देशी होगा। तो इसके लिए आइन जो भी सिटीजनशिप एक्ट के अंदर भी लिखा हुआ है कि जो लोग बाहर है उसके लिए अपील का प्रोसेस शुरू करना है। लेकिन अपील का प्रोसेस ये अथॉरिटी शुरू नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि असम में बांग्लादेशी विदेशी बोल के पिछले 50-60 साल से असम में पॉलिटिक्स चल रहा था। एनआरसी के बाद सब दूध का दूध पानी का पानी हो गया असम में बांग्लादेश। लेकिन असम के लोग भी तो चाहते थे ना कि एनआरसी हो। हाँ, हम लोग असम का दूसरा कम्युनिटी को छोड़ दीजिए, असम का मुसलमान कम्युनिटी चाहते हैं एनआरसी चाहिए। मुसलमान कम्युनिटी भी चाहिए कहती है। ये देखिए आप हमारे यहाँ पे डिमांड लगा हुआ है। ये देखिए आप लोग वहाँ पे डिमांड लगा हुआ है कि इशू नेशनल आइडेंटिटी कार्ड टू द पर्सन हुज नेम्स आर इंक्लूडेड इन एनआरसी, स्टार्ट द अपील प्रोसेस फॉर द पर्सन एक्सक्लूडेड फ्रॉम एनआरसी इन असम। और एनआरसी का जो काम बाकी असम में वो हम लोग जल्द से जल्द पूरा करने के लिए डिमांड करते हैं। अच्छा, असम का मुसलमान। लेकिन एनआरसी में जो इतनी ज्यादा बड़ी बड़ी खामियां आई हैं कि 19 लाख लोग बाहर हो गए, मेजोरिटी उसमें से नॉन मुस्लिम है ना? नहीं, मेजोरिटी नॉन मुस्लिम नहीं है वहाँ पे कहा जाता है मेजोरिटी मैक्सिमम से मैक्सिमम 4 से 5 लाख मुसलमान लोग एनआरसी से बाहर है। असम में 1.5 करोड़ का ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ का मुसलमान पॉपुलेशन है। 1.5 करोड़ कहाँ पे है बांग्लादेशी? ये टोटली एक मीट है, एक इल्यूशन क्रिएट करके रखा हुआ था असम में कि बांग्लादेशी है, बांग्लादेशी के उसके ऊपर अपना जो पॉलिटिकल रोटी है वो सेक रहे थे और उसकी वजह से जाके कोई सीएम बना, कोई आगे संसद बना, कोई बड़ा नेता बन गया। लेकिन असम से बांग्लादेशी एक भी भाषा में भेज नहीं पाया। लेकिन असम की जनता ने भी तो एक हिंदूवादी सरकार को जो है वो चुना है इस बार। हेमंत बिस्वा शर्मा कट्टर हिंदूवादी खुद को कहते हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा कट्टर हिंदुत्ववादी नए बने हुए हैं, नए हैं। 2015 तक तो कांग्रेस में था। कांग्रेस में भी कहते थे मैं हिंदूवादी। नहीं, कांग्रेस में मेरे पास का कॉन्स्टिट्यूशन का है। हेमंत बिस्वा शर्मा आप लोग से जानता, हम जानते हैं। अच्छा, हाँ, तो वो लोग हेमंत बिस्वा शर्मा कुछ दिन पहले तक मदरसा में टोपी डाल के जाते थे। हाँ। वो बोलते थे कि गुजरात के पानी का पाइप से मुसलमान का खून बहते हैं। कौन बोलता था? ये हेमंत बिस्वा शर्मा जी तो बोलता था ना। लेकिन आज वो हेमंत बिस्वा शर्मा आरएसएस बीजेपी के पास जाके अपने आप को पूरा देश के अंदर एक हिंदुत्ववादी नेता के हिसाब से स्टैब्लिश करने के लिए असम के मुसलमान के ऊपर कर रहे हैं। क्या राजनीति में चुनाव जीतने के लिए आपको हिंदूवादी नेता ही बनना पड़ेगा, मुसलमानों के खिलाफ ही रहना पड़ेगा? अभी बीजेपी ने एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट किया है जो मेजोरिटी पॉलिटिक्स कर रहा है। हाँ। उसमें से माइनॉरिटी को दबा के मेजोरिटी का परमानेंट वोट बैंक बना के ये लोग आगे बढ़ रहा है। अच्छा, तो इसी के लिए हम लोग यहाँ पे आए हुए। लेकिन आपको हमारा क्लियर एजेंडा आपको बोल देता हूँ। जी जरूर। हमारा ये लड़ाई हमारा जस्टिस के लिए लड़ाई है, हक के लिए लड़ाई है, सुरक्षा के लिए लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के लिए लड़ाई है। हमारा प्रेसिडेंट एबीएमसू का एक्स प्रेसिडेंट लफिकुल इस्लाम अहमद साहब को कोकराझार सिटी के बीच में 2017 की 1 अगस्त को, वो तो ऑन कैमरा भी है, 12 अगस्त में 1 अगस्त में गोली मार के मार दिया। सीबीआई इंक्वायरी हुआ 5 साल हो गया, अभी तक क्लियर मकरक नहीं किया। हम लोग यहाँ से मांग करते हैं असम गवर्नमेंट टोटली लफिकुल इस्लाम अहमद के जो भी हत्यारे है उन लोग को प्रोटेक्शन दे रहा है। लफिकुल इस्लाम अहमद प्रोटेक्शन दे रही है उनको। हम बोलते क्योंकि 5 साल हो गया, क्यों नहीं पकड़ पाया? आपको भी जेल में डलवा देंगे। डाल दो। जेल में डालेंगे, गोली मारेंगे और क्या करेंगे? असम का मुसलमान क्या क्या फेस कर रहा है? घर तोड़ा जा रहा है, मदरसा डिमोलिश किया जा रहा है, बांग्लादेशी बोला जा रहा है। उसके लिए आज हम लोग रोड पे आए हुए। महात्मा गांधी जी के ऊपर हमारा विश्वास है, भारतीय संविधान के ऊपर हमारा विश्वास है। कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको राइट दिया है, जब भी हमारे ऊपर इनजस्टिस हो, जस्टिस के लिए हम लोग हमारे रास्ते में आके प्रोटेस्ट कर सकते हैं। आज पार्लियामेंट हाउस स्ट्रीट आके हम लोग ये बात रखते हैं कि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन राइट के लिए ये मूवमेंट आगे तक लेके जाएंगे और आगे लेके जाएंगे। और आपकी बातें नहीं मानी जाती हैं, केंद्र के द्वारा भी नहीं मानी जाती हैं, तो आगे क्या कर पाएंगे?
हमारा प्रोटेस्ट चालू रहेगा, हमारा प्रोटेस्ट आगे बढ़ेगा जब ये लोग हमको दबाने की कोशिश करेंगे उतने ही जोर से हम लोग खड़ा होंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद। देखिए, ये सारी मांगे थी और इन सभी मांगों पर विचार होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जनता के मन में जो चल रहा है उसका जो है संज्ञान लेना इस सरकार का काम है। जो जनता चाहे वो होना चाहिए, क्योंकि इस सरकार को चुना इसी जनता ने है। हाँ, वही काम होना चाहिए जो संविधान सम्मत हो। लेकिन क्या न्याय की बात करना संविधान सम्मत नहीं है? क्या सरकार जो है लाखों लोगों की जिंदगी जो एक फैसले से प्रभावित हुई उसके बारे में बात करना संवैधानिक नहीं है? अगर ये संवैधानिक नहीं है तो मैं कहता हूं कि इस देश में संविधान सही से लागू नहीं है। अगर लागू हो जाए तो इस देश की जनता सोने के घड़ों में पानी पिएगी। आप मेरी बात से सहमत हैं, असहमत हैं? आप इनकी बात से सहमत हैं, असहमत हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कैमरे के पीछे मेरे साथी नवीन के साथ इंडिया इंटरनेशनल न्यूज के लिए धारण की रिपोर्ट। धन्यवाद।